नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, प्राचीन काल में संत महात्मा जो भी कह देते थे वो पत्थर की लकीर हो जाता था। पर क्या आज के समय में भी उनके द्वारा कही गई सारी बातें सच में पत्थर की लकीर ही होती हैं? चलिए, सबसे पहले मैं आपको आज एक ट्वीट दिखाता हूं जो सीएम ऑफिस के द्वारा की गई है और इसमें लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में बीते 3 वर्षों में 3 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां हुई तथा 23 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए। ठीक है, इसके साथ इन्होंने एक इमेज मतलब एक पूरी एक पेपर की कटिंग है जो अटैच कर रखी है। आइए उसको देखते हैं। इसमें लिखा है 3 साल 3 लाख भर्तियां। अब यहाँ पे ऊपर टॉप राइट पे आप देखिए, वहां लिखा है 69,000 बेसिक शिक्षा में व पुलिस विभाग में 16,629 पद जल्द नियुक्त होंगे। ठीक है, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती जल्द नियुक्त होगी। और ये जल्द कितनी जल्द हो रही है वो सब हम लोग देख रहे हैं। पिछले 2 या 3 साल बीत चुके हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती वहीं की वहीं है। साथ में नीचे जो विवरण दे रखा है उसमें अलग अलग विभागों में अलग अलग भर्तियों का पूरा विवरण दे रखा है कि किस किस विभाग में कितनी कितनी भर्तियां जो है वो निकाली गई हैं और कहां कहां कितनी भर्तियां हुई हैं। साथ में ऊपर लिखा है 52 लाख लोगों को औद्योगिक इकाइयों में रोजगार भी मिला है। तो ये सारी बातें जो कही गई हैं वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो 3 साल का अभी जो काम हुआ है उसमें उन्होंने इतनी भर्तियां जो है वो निकाली हैं और इतने ज्यादा लोगों को उसमें रोजगार भी मिला है। हम सब लोग जो है इस बात से आपकी एग्री करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि अगर इतनी सारी भर्तियां सच में निकली हैं और इन पे भर्तियां हुई हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम इसके रिप्लाई में आपको एक ट्वीट दिखाते हैं जो करा है स्वाति पाठक जी ने। स्वाति पाठक जी ने यहाँ पे लिखा है, प्राचीन काल में संत महात्मा जो कह देते थे वो पत्थर की लकीर होता था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में अनुदेशकों को 17,000 मानदेय देने को कहा था, लेकिन वो जुमला बनकर रह जाता है। यही होता है, आगे से कोई भी संत महात्मा जो है और योगी की बातों पर जो है वो भरोसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो जिस तरीके से अनुदेशकों के साथ 17,000 मानदेय को लेके वादा किया गया था कि सरकार आने पे अनुदेशकों को 17,000 मानदेय जो है वो दिया जाएगा। उनका जो सरकार आने के बाद 17,000 तो छोड़िए, आपको 8,470 से 7,000 पे लाके दे दिया। तो वो सच में एक जुमला ही बनकर रह गया है कि अनुदेशकों को अभी तक उनका हक नहीं मिला। और सच बात है कि जिस तरीके से ये हुआ है, आगे चल के महात्माओं और योगी की बातों पर किसी को भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अपनी कही बात को भी अभी तक नहीं माना। सीएम ऑफिस के द्वारा करी गई इस ट्वीट की रिप्लाई में एक ट्वीट मैं अभी आपको और दिखाता हूं जो अतीक अहमद अंसारी ने करी है। इन्होंने लिखा है, माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी, अगर आपका दावा है कि 3 लाख भर्तियों का, तो केंद्र सरकार द्वारा दिया गया मानदेय क्यों छिपा कर रखा है? कोर्ट का आदेश है मानदेय देने का, मगर आप लोग कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं। 7,000 पाने वाला अनुदेशक किससे न्याय मांगे? ठीक है, सच बात कही है, अगर 3 लाख भर्तियां वाकई हुई हैं तो अनुदेशकों को जो 7,000 से 17,000 रुपए यानी कि मात्र आपको 10,000 रुपए मानदेय बढ़ा के देना है, और जिसका आदेश ऑलरेडी कोर्ट भी कर चुकी है और केंद्र के द्वारा भी वो जो है स्वीकृत हो चुका था। उसके बावजूद भी आपने अभी तक अनुदेशकों को उनका हक 17,000 मानदेय जो है वो नहीं दिया है। तो आप एक तरफ तो 3 लाख भर्तियों का जो है वो दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है अनुदेशकों को उनका बढ़ा हुआ मानदेय भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है अनुदेशकों के साथ बहुत नाइंसाफी है और साथ ही साथ जो है आपकी बात जो है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी अगर सच में सर आप जो है अनुदेशकों को उनका हक यानी कि उनका 17,000 मानदेय जो है वो उनको दे देते हैं। इसीलिए अनुदेशक लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि सर प्लीज हम लोगों को जो है अनुदेशक भाई बहन जितने भी हैं, शिक्षा मित्र भाई बहन जितने भी हैं, सर प्लीज इनकी तरफ आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इन लोगों के भविष्य को भी जो है सिक्योर कीजिए। तो ये जो 2 आपको मैंने अभी ट्वीट दिखाई, ये जो सीएम ऑफिस में ट्वीट हुई थी, मैंने उसमें से रिप्लाई निकाला था। ये दोनों रिप्लाई मुझे बहुत अच्छे लगे थे। आप लोग इस तरीके की ट्वीट पे भी रिप्लाई जरूर करते रहा करिए। अभी मैं आपको कुछ और ट्वीट पढ़ाता हूं, लेकिन इससे पहले मैं अभी कहूंगा आप वीडियो में बने रहे, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं बार बार आपसे ये बात कहता हूं कि शेयर जरूर करें ताकि ये सभी तक पहुंचे। फिलहाल हमारी जो अगली ट्वीट है वो प्रवीण झा की है और इन्होंने लिखा है, हैशटैग अनुदेशकों का हक 17,000, डिप्रेशन के शिकार हम लोग हैं जिसका कारण यूपी सरकार है।
अब आप बताइए हम कहां जाएं? हमारे साथ हमारा परिवार भी डिप्रेशन में है, हम लोग भी आत्महत्या कर लें? 17,000 जारी करें मंत्री जी, कृपा होगी आपकी। सच कहा है आपने सर जी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। 7,000 रुपए मानदेय में कोई अपना परिवार को जो है खुश तो नहीं रख सकता है, खुश तो छोड़िए आप सही से पाल भी नहीं सकते हैं, तो इसमें जो है डिप्रेशन आना बहुत नॉर्मल सी बात है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ये चीज आप सभी के घर में होती होगी कि बहुत सारे जितने भी हमारे त्योहार आते हैं उस पर हम लोग नए कपड़े बनवाते हैं, अच्छी मिठाई खरीदते हैं, घर में जो है तरह तरह के जो मतलब घर का पूरा सजावटी सामान खरीदते हैं, सारी चीजें, बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब आप एक बात ये मान के चलिए कि 7,000 रुपए में अगर आप अपना त्योहार ही मना लेंगे तो आप महीने भर जो है अपना घर का खर्चा चला सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपने लिए तो मार लेते हैं। चलिए हमें अगर कोई चीज खरीदनी है, हम अगर अपने लिए नहीं खरीद रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब हमारे परिवार वालों को जो है उस चीज को नहीं मिल पाता, हम अपने बच्चों को उस चीज को नहीं दे पाते, तो उसका जो डिप्रेशन दिमाग में क्रिएट होता है वो बहुत खतरनाक होता है। और सर प्लीज, अब तो ये होने लगा है कि अनुदेशकों को होली, दीपावली जैसे बड़े बड़े त्योहारों को मानदेय भी समय पर नहीं मिलता है। यानी कि जो 7,000 रुपए में जैसे तैसे करके वो अपना त्योहार मनाते थे, अब वो भी वो नहीं मना पाते हैं। फिलहाल हम अपनी अगली ट्वीट की तरफ चलते हैं। हमारी अगली ट्वीट जो है वो गुरबचन सिंह की है। इन्होंने लिखा है, हमारी भी पुकार सुनो और अनुदेशकों को उनका अधिकार 17,000 देकर कोर्ट के आदेश का सम्मान करो सरकार। हम अनुदेशकों के साथ सौतेला व्यवहार मत करो प्लीज, हमारा अधिकार 17,000 हमें दे दो। ठीक है, जैसे मैंने आप शुरुआत में ही जो है सर से प्रार्थना करी है, सर सच में मैं तहे दिल से प्रार्थना करता हूँ आपसे और रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज आप अनुदेशकों के बारे में सोचिए। सच में इतनी बुरी दशा है इस समय कि खाने के लिए पैसे नहीं है, स्कूल जाने के लिए पेट्रोल नहीं है, अपने घर के खर्च चलाने के लिए भी कुछ नहीं है, राशन पानी नहीं है, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी है सर। अगली हमारी जो ट्वीट है वो एक बार फिर से स्वाति पाठक जी की है। मैं एक बात बताऊंगा, स्वाति पाठक जी सबसे ज्यादा ट्वीट करती हैं और बहुत अच्छी बात है। हर अनुदेशक को इन्हीं की तरह ट्वीट करना चाहिए लगातार। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैम जो है बिल्कुल अलग अलग ट्वीट करती हैं। इन्होंने लिखा है, क्यों झूठ बोलते हो आपने अनुदेशक मानदेय 8,470 को कम करके 7,000 किया। जो अनुदेशकों के साथ वादा खिलाफी की है उसे हम अनुदेशक रोज मरने को मजबूर हो रहे हैं। आप अपना घर 7,000 में चला सकते हो क्या? ठीक है, सीधा सीधा सवाल किया है स्वाति पाठक जी ने कि सच बात है कि अगर आप एक बार खुद 7,000 रुपए में अपना घर चला के देखिए, आपको सब पता चल जाएगा कि किस तरह की समस्या जो है वो रोज अनुदेशक झेल रहे हैं। और आपने सच में जो है अनुदेशकों का मानदेय 8,470 से घटा के 7,000 रुपए कर दिया। ये आपको सर शोभा नहीं देता है। मतलब अनुदेशक बेचारे, आपको जब वोटिंग टाइम था तब बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए अनुदेशकों ने जी जान लगा दी थी, लेकिन अब उनको उनका परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। इससे रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक इमेज दिखाई थी, जो लॉलीपॉप वाली इमेज थी, वो इस पे बहुत शूट होती है। हमारी अगली ट्वीट जो है वो आभा शुक्ला की है। इन्होंने लिखा है, अनुदेशकों का अधिकार 17,000। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यूपी के अनुदेशक सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करने के बाद भी 7,000 के अल्प मानदेय पर काम करने के लिए मजबूर है। केंद्र सरकार द्वारा 17,000 की स्वीकृति होने और कोर्ट की वैधता मिलने के बाद भी इसे नहीं दिया जा रहा है। देखिए ये वाली ट्वीट जो है ये मैं आपको पहले भी एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भी लिखा है आभा शुक्ला जी ने बहुत अच्छा लिखा है। हमारी जो आखिरी ट्वीट है वो नीरज सिंह खुशवा की है और इन्होंने लिखा है, अनुदेशक कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन ही चाहते हैं। यूपी में जब सरकार ही हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है तो जनता कैसे न्याय प्रणाली का सम्मान करेगी? बिल्कुल सही बात की है, अनुदेशकों की कोई ज्यादा खास मांग नहीं है। जिस तरीके से 17,000 मानदेय का जो आदेश हाईकोर्ट के द्वारा किया गया था, सिर्फ हम लोग जितने भी अनुदेशक भाई बहन है, हम लोग जो है सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकार जो है वो 17,000 मानदेय जो है मार्च 2017 से अनुदेशकों को देकर जो न्यायपालिका ने जो न्याय दिया है उसका सम्मान करे और साथ ही अनुदेशकों को भी एक सम्मान भरी स्थिति में लेकर आए। तो देखिए ये मैंने आज आपको सारी ट्वीट दिखाई जो मैंने निकाली थी और मैं इसी तरीके से रोज आपको ट्वीट दिखाता हूं। मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंचे। और मैं जो रोज इस तरीके से आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, इसका मेरा सिर्फ यही मोटिव होता है कि ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा और मोटिवेट हो सके और अच्छी से अच्छी ट्वीट करें, ताकि बहुत जल्द हम सभी लोग उस मंजिल पर पहुंच सके जिस मंजिल के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।